नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक फिल्म आ रही है, मर्डर बात। कुछ लाइन लिखी है, उम्मीद करता हूं कि छोटी सी क्रिस्प तरीके से उसका सार समझा पाऊं। पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। थैंक यू सर। मैंने लिखा है सन्नाटा चीखता है जब पर्दा उठता है, मर्डर बाद में हर किरदार खुद से भी डरता है। क्या हम यही देख पाएंगे? काफी कुछ शायद देख तो हाँ। पाएंगे। या कुछ आपने हाईलाइट जी मैंने कोशिश की है कि एक फिल्म को दो शब्दों में, दो लाइनों में समझा पाऊँ। तो अर्नब, अगर आप समझा पाए, कोई हाईलाइट दे पाए, क्या जो मैंने लिखा है और जो समझने की कोशिश की है, क्या कुछ इसी तरीके की कहानी हमें दिखाई देगी? जो हमने ट्रेलर के थ्रू बोलने की कोशिश की है उससे एक्चुअली काफ़ी कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी। हमने सब कुछ डाला नहीं है अभी तक। तो अब कहानी के बारे में हम लोग रिवील ज़्यादा नहीं कर सकते अभी। तो जैसे टाइटल पे भी बहुत काफ़ी चर्चा हो रहा है सुबह से हम लोग को। इनफैक्ट जब से ट्रेलर आई है सब लोग टाइटल को लेके काफ़ी कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऐसा क्यों टाइटल है। तो ये सब आपने जो दो शब्द वो भी शायद फिल्म जब आ जाएगी अराउंड दैट टाइम ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगा। अच्छा नकुल, क्योंकि फ़िल्म एक मर्डर मिस्ट्री है, क्या आपने कभी सोचा था आप इतनी डार्क दुनिया में उतरेंगे, वो भी इतने रियल अंदाज में? सर एक्चुअली जो कहानी की इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कहानी की शुरुआत होती है वो एक लव स्टोरी है और कैसे सिंपल लोग अ, जहाँ से शुरुआत होती है, बहुत ही आसान लोग हैं, सिंपल दुनिया से आते हैं और एक मर्डर, एक इंसिडेंट से कैसे पूरी की पूरी चीज़ें पलट जाती है और फिर आपको लोगों के अलग-अलग लाइक परत दर परत आप उनके अंदर घुसते चले जाते हैं। वो इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। भाई, मर्डर बाद में जो साइलेंस और हिंसा है, क्या वो आपके भीतर किसी नए एक्टर को जगा गई? सर जब मैं ये कहानी के और इस किरदार के ऊपर काम कर रहा था, तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं इसकी शुरुआत कहाँ से करूँ। मैंने अर्नब के ऊपर ही पूरा रिलाय किया था क्योंकि जब आप फ़िल्म देखेंगे तब हम ज़्यादा उसके ऊपर बात कर पाएँगे क्योंकि ऐसी कहानी, ऐसे किरदार हमने अभी तक इंडियन सिनेमा में ना सुने हैं, ना देखे हैं। ऊपर-ऊपर पे आपको ये बहुत एक आसान लव स्टोरी और एक मर्डर मिस्ट्री लगती है जो हम देखते आए हैं या सुनते आए हैं। बट जैसे ही आप इन किरदारों की दुनिया में उतरेंगे तो एक ऐसा ट्विस्ट है जो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपने पहले कभी नहीं सुना है और देखा है इंडियन सिनेमा में। मैं वही कह रहा था कि टाइटल मर्डर बाद है। मर्डर ऐसे ऊपर ऊपर से लग रहा है कि काफ़ी मर्डर बहुत रिलेटेड है, आसानी से हो मर्डर के जाएगा मर्डर ऊपर है। बाद, वैसी इतना आसान कहानी नहीं एक्चुअली है। है जी, नहीं। जी। वो अभी ज़्यादा थोड़ा कन्फ्यूजन शायद जी। क्रिएट हो गया ट्रेलर को देख के, क्योंकि एक हमारा एक इंटेंशनल वो भी था कि थोड़ा कंफ्यूज करते हैं। बट आई थिंक इट्स नॉट अ फिल्म जस्ट अबाउट अबाउट मर्डर। इट्स अ वेरी ह्यूमेन स्टोरी। इंसान मानसिकता के ऊपर बिल्कुल, कहानी है। मैं उस सवाल पे आता, लेकिन ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि कनिका को हमने देखा है एक्टिंग करते। कनिका, किया ये किरदार करते हुए, इस किरदार ने आपको डराया या और ज़िम्मेदार बनाया? पहले तो मैं बोलूँगी जो आपने लिखा है ना, जी, वो ज़रूर कुछ-कुछ कैरेक्टर्स के लिए जी, स्टोरी में बहुत रेलेवेंट है। जी, ठीक है? सबके लिए नहीं है बट जी, कुछ-कुछ के लिए जी, है, तो आप जी। शायद थोड़ा उस करीब दिशा हूँ। में नहीं हो, करीब बिल्कुल नहीं हो बट थोड़ा-सा उस दिशा में थोड़ा-सा ऐसे आपने एक कदम लिया है। अभी मेरे सवाल दूसरे कदम पे भी आएँगे। और आई थिंक दोनों चीज़ें इसको थोड़ा डराया भी है एंड एट द सेम टाइम ज़िम्मेदार भी बनाया है। मतलब एटलीस्ट ज़िम्मेदार बनने की कोशिश करवाई है, पर अभी और बोलूँगी तो बहुत रिवील हो जाएगा। अच्छा, देखिए, आपका किरदार मर्डर की दुनिया में एक ऐसी महिला का है जो सर्वाइवर नहीं, शायद चाल चलने वाली भी हो सकती है। क्या इस ग्रे स्पेस को निभाना आपको एक्साइटिंग लगा या चैलेंजिंग? बहुत एक्साइटिंग लगा क्योंकि मैंने ऐसा किरदार पहले नहीं निभाया है और मैंने मिस्ट्री या थ्रिलर इस जॉनर से दूर दूर तक कुछ भी नहीं किया है। मैंने मोस्टली बहुत ज़्यादा लव स्टोरीज और जी। ऐसी चीज़ें की हैं, सो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था टू प्ले दिस कैरेक्टर। अच्छा, टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अ गर्ल लाइक यू, कि आपने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो पहला रिएक्शन क्या था? यस, करके भी एक रिएक्शन होता है, या रिस्की?
तो मैंने स्क्रिप्ट पहले पढ़ी नहीं, मैंने सुनी, उन्होंने मुझे जी, नरेट की थी, जी। मैं उनके ऑफिस गई थी और वही शुरू में हमें लगा था कि जिस तरह से शुरुआत थी, जी। इट फेल्ट लाइक इट्स अ क्यूट लव स्टोरी और मैं उसी जोन में सुन रही थी, बट बाय द टाइम ही फिनिश्ड इट मैं ऐसे शॉक में थी थोड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा हिल गई थी कि ये एक्सपेक्टेड नहीं था। तो मेरा फर्स्ट तो वो था कि ओह ऐसा था, फर्स्ट रिएक्शन ओह ये ये रिएक्शन था। मैं नहीं लिख पाया, सॉरी, ये वो था। ये था, बट आई न्यू इंटरनली कि मैं ये करने वाली हूँ, बट वो आई थिंक जुबान तक आने पर थोड़ा सा टाइम लगा मुझे टू थिंक एंड से। जो जिस स्टेप में मैं पहुंचा था, उसका दूसरा स्टेप का क्वेश्चन ये है कि फिल्म में आपका किरदार किसी गुनाह का शिकार या खुद अपनी कहानी की कातिल? ये तो मैं कैसे बताऊँ आपको? अब बहुत पिन पॉइंट करके बहुत सवाल कर ज़्यादा रहे हैं। आप अब हम लोग बहुत ही आप स्पेसिफिक सवाल पूछो, जो कि बहुत अच्छे सवाल है, पर इसका आंसर मैं नहीं अभी दे सकती, आपको मूवी देखनी पड़ेगी। ओके, एक महिला किरदार जब हिंसा, चालाकी और इमोशन के बीच झूलता है, स्विंग करता है, क्या उस किरदार को निभाना मानसिक रूप से थका देने वाला होता है? हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि फिर वो सही गलत का बहुत सोचते, किरदार ही सही गलत का बहुत सोचता है जी। कि क्या सही है क्या गलत है, एंड नॉट एज अ पर्सन, क्योंकि अगर मेरा कैरेक्टर फ्लॉड है, वो फ्लॉड कैरेक्टर के लिए भी वो उस समय अपने कैरेक्टर में वो सही चीज ही कर रहा होता जी। है, बट अगर वो कैरेक्टर ही कंफ्यूज है बिटवीन हिंसा एंड इमोशंस, तो वो कैरेक्टर एक डिलेमा में है, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा टैक्सिंग होता है दिमाग के लिए। अन्ना भाई, सेट पर कौन सबसे जल्दी किरदार में घुस जाता था और कौन सेट्स पे सबसे ज्यादा किरदार में घुस जाता था, और कौन रुक कर खुद को मानसिक रूप से तैयार करता था, मेंटली? आई थिंक दोनों का ही आंसर एक ही है, वो है वहाँ पे नकुल सहदेव सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व। एक्चुअली मैंने इनको जब कहानी सुनाई थी, उसके बाद हम लोग काफ़ी दफ़ा मिले थे जस्ट टू डिस्कस द स्क्रिप्ट और कैसे इनका कैरेक्टर डेवलप होना चाहिए। तो काफ़ी सारा बैक एंड फोर्थ डिस्कशन हम दोनों ने मेरे ऑफिस में बैठ के किए बिफोर वी वेंट ऑन सेट। तो सेट पे उनको एग्जैक्टली वही पता था जिस जोन में हम लोग जा रहे हैं, वो उनका अप्रोच था। कनिका ऑन द अदर हैंड सब बहुत स्पॉन्टेनियस है, हम लोग को ज़्यादा होमवर्क करने को इनको मौका भी नहीं मिला था, क्योंकि इनको हम लोग कास्ट किए थे 10 दिन पहले शूटिंग के। तो फिर आई हैड टू कम्प्लीटली रिलाई ऑन हर स्पॉन्टेनिटी वाओ, दैट्स अ एंड कॉम्प्लीमेंट। आई वाज अ बिट नर्वस कि, और जैसे हम लोग ने शूट शुरू किया था, सबसे डिफ़िकल्ट सीन्स से शुरू की थी। हम लोग आउटडोर गए थे फर्स्टली, फिर उसके बाद बहुत ट्रीटमेंट ड्रिवन एक सीन सेकंड हाफ हम लोग शुरू किए थे। तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ, बट डरा हुआ नहीं, बट थोड़ा सा अनश्योर था कि कितना तक वो दे पाएगी, क्योंकि शेड्यूलिंग हमारा हमेशा स्क्रिप्ट अनुसार होता नहीं है, बहुत कुछ प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ों से हम लोग को वे करके करना पड़ता है। तो बट जब शेड्यूल ख़त्म हुई, ठीक, डिस्पाइट ऑल द अदर प्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, performance wise I was 100% satisfied with both Nakul and Kanika, वाओ, दैट्स अ despite कॉम्प्लीमेंट। completely different Wow. approaches to the characters. मतलब their approach to their performances are very different, but output वैसा ही मिला जैसा सोचा था। बिल्कुल। नकुल भाई, इस फिल्म को करने के बाद क्या अपराध को आप अलग नज़र से देखने लगे हैं, खासकर अपराधी की साइकोलॉजी को? सर मैं वेरी गुड ना क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड ना मैं अपराध को अलग तरीके से देखता हूँ, ना अपराधी को, बट मुझे एक चीज़ समझ में आई है कि जैसे हम इंसानों से मिलते हैं ना पहली बार में, हर बार इंसान ज़रूरी नहीं उतना ही साधारण हो, उतना ही आसान हो। जब आप उनके करीब जाके आपको जब एक लगने लग जाता है कि यार मैं इसको आज बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, और हो सकता है कि इंसान उसी वक्त मुझे या तो किस्मत या कुछ कारण मुझे ऐसा रूप दिखाए जो शायद मैं ना तो विश्वास कर पाऊँ और ना खुद को समझा पाऊँ कि ये इंसान ऐसा भी हो सकता है। तो और उसका क्रेडिट मैं अर्नब को देना चाहूँगा, बिकॉज वो कैरेक्टर्स उस तरीके से लिखे हुए हैं। एक तरफ आपको ये स्टोरी बहुत ज़्यादा, अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकलिटी पे जाऊँ तो आपको बहुत ज़्यादा प्लॉट ड्रिवन लगेगी, बट जैसे जैसे आप कैरेक्टर स्टोरी के अंदर उतरते जाएंगे आपको समझ में आएगा कि क्या ये उतनी ही कैरेक्टर ड्रिवन भी है, बिकॉज परत दर परत आपको लोगों के बारे में नई चीज़ें मालूम पड़ रही है। हर एक इंसान के बारे में ऐसा नहीं है कि वो स्टीरियोटिपिकल ब्लैक और वाइट कैरेक्टर्स नहीं है, दैट शेड ऑफ ग्रे इज सो ह्यूज। तो आपको हर बार, इसीलिए जब आपने ट्रेलर भी देखा जी।
तो आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते हो कि ये सही है ये गलत है, आपको हर पे शक जा रहा है, बिकॉज कैरेक्टर्स उस तरीके से लिखे गए हैं, तो उनके पास वो एडिट पे भी वो स्पेस था कि वो इस कैरेक्टर का ये चीज या ये टेंजेंट एक्सप्लोर कर पाए, और सडनली एक लड़का है जो बस के ऊपर डांस भी कर रहा है, और सडनली आप मतलब सब लोग उस कैरेक्टर का नाम भी ले रहे हो और ढूंढ रहे हैं, तो आपको नहीं समझ में आएगा कि सही क्या है गलत क्या है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ईच एंड एवरी कैरेक्टर, एंड हेंस मर्डरबाद। और यहाँ पे जो क्राइम भी हम लोग, जिस सब्जेक्ट की क्राइम के बारे में हम लोग बात करें, वो भी एक्चुअली हमारे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। आपने अगर ट्रेलर ठीक से देखा होगा तो वहाँ पे क्राइम के बगल में क्वेश्चन मार्क है। तो मतलब क्राइम क्या होती है, वो ऑन पेपर एक तरीके का क्राइम होता है और हमारे दिमाग में एक क्राइम होता है जो मॉरली उसको हम लोग जज करते हैं। जी बिल्कुल। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में ये फिल्म एक्चुअली है, उसमें वो भी एक ग्रे एरिया है। इट इज़ नॉट वेरी क्लियर कट क्राइम कि ठीक है ये, हाँ दिस इज क्राइम, यू कांट क्वालिफाई इट एज अ क्लासिफाइड क्राइम। So that I think adds a little more layer to the narrative of the film. देखिए ये एक कहानी की खूबसूरती होती है जब वो कहानी आपको सोचने के लिए मजबूर करती है। सिर्फ कहानी देखने के लिए कहानी नहीं, सोचने पे जो मजबूर कर दे, मुझे लगता है वो सबसे खूबसूरती होती है उस कंटेंट की। कनिका, इस रोल में कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा डरावनी लगी? हिंसा, खामोशी या सच? शायद सच। सच ना? सच। हाँ, सच। चलिए, आज की इंडस्ट्री में जब लेयर्ड या फ्लॉड फीमेल कैरेक्टर्स को स्वीकार किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, क्या आपको लगता है मर्डरबाद इसका एक सेट एग्जाम्पल है? मैं ये फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आंसर कर सकती, बट आई एम ग्लैड कि ऐसे किरदार लिखे जा रहे हैं। एंड जैसे एक अनियन की ऐसे लेयर्स होती है ना, तो वो हर इंसान की लेयर्स होती हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो। और जस्ट टू एक्सप्लोर दोज लेयर्स नाउ फॉर अ वुमन ऑल्सो इज़ अ बिग थिंग, बिकॉज वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम लिखा जाता है, सोचा जाता है। तो दैट एंड ऑल्सो कभी कभी जैसे उन्होंने बोला था कि कोई इंसान बहुत ही नॉर्मल होता है और बिल्कुल साधारण दिखता है, कभी कभी वो एक्चुअल में भी वो होता है, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं, कुछ हाइटेंड इमोशंस वाली सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें शायद उसका शायद चाइल्डहुड का कुछ ट्रॉमा या वो उस सिचुएशन में निकल के आता है जो वो इंसान शायद कभी होता भी नहीं। तो ये भी एक तरह से सोचा जा सकता है। कनिका, हम सब ने एक ग्रे शेड देखा था फीमेल एक्टर का, वो गुप्त फिल्म थी। और हम सब उस किरदार से इतना प्यार करते हैं। एक फीमेल एक्टर के लिए डार्क जोन में स्पेस बनाना कितना मुश्किल है और कितना ज़रूरी है? आई थिंक ज़रूरी बहुत है, मुश्किल है, बिकॉज आई थिंक हम थोड़ा जल्दी जज कर लेते हैं एक फीमेल को, स्पेशली जब थोड़ा एक्सपेरिमेंटल एरिया आता है, तो इट्स ईजियर टू आई थिंक जज अ फीमेल दैन अ मेल। एंड इन फैक्ट आई रियली जो उर्मिला मैम ने रोल्स प्ले करे थे, वो कौन सी मूवी थी, कौन यू नो दोज काइंड ऑफ रोल्स are so cool for a woman to play, but then again like you don't get as much appreciation probably as maybe a guy does, maybe. एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मेरे जहन में आ रहा था नकुल भाई आपके लिए। अगर कोई आपका काम देकर पूछे नकुल कौन है, तो क्या आप चाहेंगे कि मर्डरबाद उसका जवाब हो? जी बिल्कुल, वो मैं इसलिए बोलना चाहूँगा स्पेसिफिकली क्योंकि ये मुझे एक मर्डरबाद का जो जयश है सर, वो एक ऐसी जगह डालता है जहाँ पर सही और गलत जी वो तय कर पाना बहुत मुश्किल है, और वो एक इंसान के लिए आई थिंक सबसे खूबसूरत बात है। क्योंकि आज हम कोई भी रिलेशनशिप देखते हैं, जब हम बहुत ही करीब होते हैं तो वहाँ पे सही गलत बहुत डिफिकल्ट होता है। आज अगर आप मुझे पूछोगे कि क्या मेरे मम्मी पापा सही हैं या गलत हैं, आई कैन नॉट आंसर दैट क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। माई फर्स्ट आउटराइट क्वेश्चन आंसर वुड बी कि बिल्कुल सही है, यू नो, लाइक एनी अदर पर्सन। बट द मोमेंट मैं सिचुएशंस में जाना चाहूँगा तो मैं कभी उन्हें सही भी बोलूँगा, कभी गलत भी बोलूँगा। और वो आई थिंक कैरेक्टर निकलते हैं एक राइटर के अंदर से, तो दैट क्रेडिट आई कैन नॉट टेक इट अलोन। येस, आई हैव प्लेड दैट कैरेक्टर, सो दैट एक्सप्रेसिंग इट वल्नरेबली, आई एम ग्लैड आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी, बट राइटिंग इट टू एक्सप्लोर,
I give it to the writer, and that's this Arnab. guy right here. कॉम्प्लीमेंट गिवन बैक। अच्छा, आखिरी 3 सवाल एक एक आपसे। आपको लगता है कि जो ऑडियंस है आज के हीरो से ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड जो किरदार होते हैं उसे अपनाने लगे? बिल्कुल सर। क्योंकि ब्लैक एंड वाइट जो ज़माना था जी। एक आदर्श लड़के का या लड़की का, वो लोगों को समझ में आ गया कि वो बनावटी है, उससे ज़्यादा बनावटी कुछ है नहीं। यू नो व्हेन वी मीट अ ह्यूमन बीइंग आल्सो, इफ यू नो हम रोज़ मिलते हैं, जब आपको कोई बहुत ही अच्छा इंसान लगता है ना, आपको लगता है वो झूठा है, उससे झूठा कोई नहीं है। जजमेंट आपकी बात। हाँ, क्योंकि हम सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं और हम धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। रादर मैं अपने फ्लॉज बताऊं और उनको दर्शाऊं तो वो ज्यादा अप्रिशिएट होंगे। एंड थैंक्स टू एक्टिंग, आई ऑलवेज से कि सर एक्टिंग एक इकलौता प्रोफेशन है, जब हम बाहर दुनिया में होते हैं और अपनी वल्नरेबल साइड शो करते हैं तो हमें जज किया जाता है, बट यहाँ पे तालियां मिलती है। तो अगर वैसे कैरेक्टर्स मिलते रहेंगे तो यू नो मैं आई थिंक हमारी असली जिंदगी ज्यादा नकली बनती जा रही है और पर्दे के सामने ज्यादा असली बनती जा रही है। बिल्कुल। कनिका, एक स्टेप थर्ड में मैं आता हूँ, शायद उसका जवाब आखिरी है सवाल तो शायद निकलवा पाऊँ कि क्या चीज़ है। आपको लगता है कि इस फिल्म में जो महिलाओं को सिर्फ विक्टिम के रूप में नहीं बल्कि कंट्रोल लेने वाले किरदारों की तरह दिखाया गया है? आप मुझे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछ रहे हो। कंट्रोल लेने वाले किरदारों की तरह का एक एलिमेंट तो ज़रूर है इसमें व्हेन इट कम्स टू, अभी वो पूरा हुआ नहीं हुआ दैट्स ऑन द फिल्म, बट विक्टिम्स भी हैं। विक्टिम्स भी हैं, वो तो आपको ट्रेलर में पता चल रहा है कि किसी कोई गायब हो गया, किसी का मर्डर हो गया, तो वो भी फीमेल्स ही हैं। तो अच्छा, अगर मर्डर बाद का नैरेटिव हाँ, मेल की जगह फीमेल आंखों से दिखाया जाता तो क्या ये कहानी और भी डरावनी होती? ये कैसे बोल रहे हैं? सर एक्चुअली दैट्स अ ब्रिलियंट थॉट कि अगर फिल्म सक्सेसफुल होती है तो इसको सेकंड पार्ट वही लिखना चाहिए। थैंक यू। आपका Wow. Of course, it would be a dream if you know that it would be a dream. क्विकी आंसर। It would be very very interesting, in a very twisted kind of way, but interesting nonetheless. ये लाइन पे लेकिन थॉट्स मेरे पास आए हैं। ओह, आई डोंट नो इफ फिल्म बनेगी क्या बनेगी, बट नहीं, देखिए अगर आपके में आए और मेरे में भी पूछने गए तो मतलब thought तो जायज है success कि है ही। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अच्छा, भाई लास्ट कि हम जिस तरीके से, क्योंकि कंटेंट की हम बात कर रहे हैं, कंटेंट इज द रियल हीरो नाउ। आपको लगता है कि कई बार भेड़ चाल में चीज़ें बन रही हैं? ओटीटी आया, लोगों को कंटेंट अच्छा लगा, लोगों ने कहा वी आर शिफ्टिंग टू दी ओटीटी स्पेस। हालांकि फिल्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो भेड़ चाल अभी हम देख रहे हैं, अगर हॉरर कॉमेडी आ रही तो हॉरर कॉमेडी अब सब कर रहे हैं, थ्रिल आ रहा है तो थ्रिल। क्या आपको लग रहा है ये हमारी इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है? ये हम लोग बहुत छोटे लोग हैं इसके बारे में कमेंट करने की, क्योंकि हम लोग उस स्पेस में है नहीं। बट इंडिविजुअली नुकसान पहुंचा रही है कि नहीं वो तो सबके सामने है, मतलब बट आई थिंक हमारे इंडस्ट्री में अभी हो गया सबसे ज़्यादा कंपेयर टू लास्ट 20-25 ईयर्स, एक ट्रेंड, हर चीज़ में एक ट्रेंड फॉलो करना शुरू हो गया है। वो आप म्यूज़िक में ले लो, वो आप कहानियों में ले लो, वो आप हीरो हीरोइन में ले लो, कि हाँ ये इस टाइप का भी है तो अब करो इसमें थोड़ा इसको बनाते रहो इसमें, जब तक कि ऑडियंस एकदम फाड़ के ना बोले कि भाई अभी बंद करो। हाँ, मतलब आफ्टर अ पॉइंट इट जस्ट स्टॉप्स एडिंग एनीथिंग टू द ऑडियंसेस माइंड और हार्ट। एक पॉइंट के बाद तो मतलब इफ इट्स नॉट इवन मेकिंग यू फील एनीथिंग, यू विल जस्ट बी लाइक क्या है, तो मतलब तो फिर उसका कोई पॉइंट मुझे नहीं लगता। एक फॉर्मेट, एक फॉर्मूला चल गई तो उस पे अभी बिल्कुल। आप नेक्स्ट 2 साल उसी पे आप खर्चा करते रहो, बनाते रहो, छापते रहो, जब तक फिर वो कंप्लीटली रिजेक्ट होके गटर में ना चली जाए। मैं मतलब सर इस पे एक फंडामेंटल बात ऐड करना चाहूँगा। अगर आप ग्रेटेस्ट फिल्म मेकर्स, जो आजकल हम बहुत लूजली वो टर्म यूज़ करते हैं, बहुत कम हो गए हैं। बिकॉज अभी आपके पास डिपार्टमेंट हेड्स हैं, डायरेक्टर आता है, स्टोरी किसी और की होती है। पहले एक राइटर होता था, उसके अंदर एक वॉइस होती थी जो वो पर्दे पे दर्शाना चाहता था। आप बली वेस्ट उठाइए, दे विल गो आउट देयर और वो
किसी भी सर्कमस्टांसेस में वो फिल्म्स बनाएंगे, मतलब इवन वेस्ट में भी, और वो अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है. सो यस, ओटीटी के बहुत सारे फायदे भी हुए हैं. हर चीज़ कॉर्पोरेट हो गया है ना, तो मतलब अगर आप एक क्रिएटिव एक प्रोडक्ट को कॉर्पोरेटाइज करके उसको सोच, आपकी फिल्म आप किस लिए बना रहे हैं? दर्शकों के लिए, पैसा कमाने के लिए? हाँ, मतलब आपकी फिल्म बनने के पहले ही बिक जानी चाहिए. ये भी आज का फॉर्मूला हो गया है, एक्सेल शीट फिल्म मेकिंग जिसको मैं कहता हूँ. आपने सर कोई एक हिट सीरीज दी और लेट्स से वो गैंगस्टर स्टोरी थी, और कल अर्नब ने कोई लव स्टोरी लिखी है. नाउ द स्टूडियो विल हायर यू बिकॉज यूर अ हिट डायरेक्टर, नॉट नेसेसरली वेदर यू अंडरस्टैंड दिस लैंड, वेदर यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी और नॉट. सो जब तक आप वो रेजोनेट नहीं करोगे, एंड डायरेक्टर्स जॉब इज नॉट इजी बिकॉज फॉर एक्टर आवर जॉब इज स्टिल अ वेरी आइसोलेटेड जॉब कि मैं आऊंगा, मुझे पूरा फोकस सिर्फ एक कैरेक्टर को निभाना. बिल्कुल. उनको साउंड डिजाइन का भी सोचना है, उनको सिनेमाटोग्राफी का भी सोचना है, बिकॉज एवरीथिंग ही इज लाइक एन ऑर्केस्ट्रेटर, बिल्कुल. लाइक अ म्यूजिक कंडक्टर, और वो ये सब कुछ पेंट कर रहा है. तो अगर वो सबसे रेजोनेट नहीं करेगा, दैट्स व्हाई वी हैव फॉल्टी प्रोडक्ट्स. करेक्ट. आपने एक सीक्वल्स का भी आप देख लो, अगर आप एक फिल्म बनाते हो वो अगर चल जाती है, फिर स्टूडियोज आपके पीछे पड़ेंगे कि नहीं इसका सीक्वल बनना ही चाहिए, बनाओ बनाओ. मेकर को पता है कि ठीक है इसका सीक्वल का कहानी मेरे पास उतना अच्छा नहीं है, पर फिर बनाएंगे, फिर वो ठीक ठीक से खड़ी नहीं हो पाएंगी, बनेगी नहीं ठीक से, फिर गाली खाएंगे कि अरे सीक्वल तो इज नॉट इवन अ पैच ऑन द ओरिजिनल, इज नॉट इवन अ पैच ऑन पार्ट 1. तो फिर यही है कि मतलब जो चल रहा है, जिसको आगे बढ़ा दिया, अब उसको जितना घसीट सकते हो उसको घसीटो. बिल्कुल. तो वो है. नकुल भाई, थैंक यू कमिंग टू अ स्टूडियो. कनिका, थैंक यू ऑल्सो. अन्ना भाई, थैंक यू फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल ट्रेलर. अभी फिल्म अभी बाकी है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि जो मर्डरबाज है वो आपको डराएगी या आईना दिखाएगी, या दोनों. एक सवाल है, और इस सवाल का जवाब जब मिलेगा जब आप इसको जाके देखेंगे. बहुत ही अमेजिंग पिच की गई है स्टोरी. किरदार बहुत स्पेशल है, कहानी बहुत स्पेशल है. हालांकि कोशिश की गई निकलवाने की, लेकिन कनिका वो सो गुड है तो अभी भी सस्पेंस बना हुआ है, और किरदारों की जो खूबसूरती है वो आपको इसमें देखने को मिलेगी. इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सभी के साथ, अपनों के साथ. जाके देखिए, एंजॉय कीजिए. फिलहाल अभी के लिए इतना ही. आप बने रहिए भारत 24 के साथ.